कलकत्ता हाई कोर्ट ने लॉ की छात्रा शर्मिष्ठा पनोली को सशर्त अंतरिम जमानत दे दी है। ये फैसला उनके द्वारा कथित रूप से मुस्लिम समुदाय और पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के मामले में लिया गया है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि अगर पनोली को उनकी पोस्ट को लेकर कोई धमकी मिलती है तो राज्य सुरक्षा प्रदान करेगी। ये मामला उस वक्त गरमाया जब पनोली ने ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में इंस्टाग्राम और एक्स पर कथित आपत्तिजनक वीडियो साझा किया। इस पर भारी विरोध होने के बाद उन्होंने वीडियो डिलीट कर माफी भी मांग ली थी, लेकिन इसके बावजूद 15 मई 2025 को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और 17 मई को गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा को अंतरिम जमानत देते हुए कई शर्तें भी लगाई हैं। कोर्ट ने शर्मिष्ठा के देश छोड़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि शर्मिष्ठा बिना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि सीजीएम की अनुमति के देश के बाहर नहीं जा सकती। अदालत ने यह भी कहा कि उन्हें 10,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होगी। शर्मिष्ठा को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था। हाई कोर्ट में पेश एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने बताया कि पनोली गिरफ्तारी से बच रही थी और बिना राज्य की जानकारी के बाहर से पकड़ी गई हैं। उन्हें ट्रायल कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सरकार ने तर्क दिया कि जब कोई शिकायत संज्ञेय अपराध को दर्शाती है तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होता है। दूसरी ओर सीनियर एडवोकेट डीपी सिंह ने पनोली की ओर से दलील दी कि यह मामला मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा है और उन्होंने विवादित वीडियो को अगले ही दिन हटा दिया और माफी भी मांग ली थी। उन्होंने ये भी कहा कि ब्लास्फेमी यानी कि धार्मिक अपमान भारतीय कानून में कोई अपराध नहीं है और पनोली केवल एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूजर को जवाब दे रही थी। न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कहा कि पनोली के कॉलेज का पता और व्यक्तिगत जानकारी शिकायत में उजागर कर दी गई, जिससे उन्हें जान को खतरा हो सकता है। अदालत ने माना कि अब और पूछताछ की आवश्यकता नहीं है और उन्हें जमानत दी जा सकती है। कोर्ट ने पनोली को बॉन्ड भरने और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। साथ ही यह भी कहा कि अगर उन्हें धमकियां मिले तो राज्य पुलिस उन्हें आवश्यक सुरक्षा प्रदान करे। शर्मिष्ठा पनोली पुणे की लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती हैं और वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी हैं। उनकी सोशल मीडिया पर अच्छी फैन फॉलोइंग है। शर्मिष्ठा के फॉलोअर्स में एक पाकिस्तान से भी है। इस पाकिस्तानी फॉलोअर ने पहलगाम हमले के बाद शर्मिष्ठा से सवाल पूछा था। इसके साथ ही पहलगाम हमले के आतंकियों का बचाव कर रहा था। पाकिस्तान के इस यूजर को जवाब देते हुए शर्मिष्ठा ने 14 मई 2025 को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था, लेकिन इस वीडियो में शर्मिष्ठा ने बॉलीवुड एक्टरों की चुप्पी को लेकर एक विशेष धर्म को लेकर टिप्पणी की थी। इसके बाद शर्मिष्ठा विवादों में घिर गई थी। शर्मिष्ठा को सिर्फ 3 शर्तों पे बेल मिली है कि वो अपना पासपोर्ट देंगी, दूसरी चीज कि वो उस इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करेंगी, तीसरी सेटिस्फेक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट, वो अपने बॉन्ड्स भरेंगे। देखिए, ये देश में अभी गलत चल रहा है कि आप अरेस्ट कर लेते हैं बच्चों स्टूडेंट्स को। कोई ये रियलाइज नहीं कर रहा कि स्टूडेंट्स जो हैं उनका एक्सपोजर बहुत अलग अलग डिफरेंट है, तो वो जो देखते हैं वो बोलते हैं। इस केस में भी इस लड़की को यही नहीं पता कि नबी क्या चीज होती है। उसको पता है कि मोहम्मद खुदा है, नबी भी खुदा है, ये उसको पता ही नहीं है। और वो किस ग्राउंड पे बोला उसने जो बोला, क्योंकि मुल्लाओं के उसने वीडियो देखे हैं जो इस तरह के हैं कि अगर आप भी वो सुनेंगे तो यही बोलेंगे, तो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। इन बच्चों को पता नहीं है कुछ, ये बच्चे इतने पढ़े लिखे नहीं है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है, वो अपना हिंदुस्तान को डिफेंड कर रहे हैं। उसमें कभी कभी एक वो 5-10 सेकंड का अगर वो निकाल दो तो उसमें कुछ गलत होना का। वो हिंदुस्तान पाकिस्तान उस सर्कमस्टांसेस की एक विक्टिम है कि उसने वो बोला, लेकिन उसके बाद उसके खिलाफ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी खड़ी हो गई है। कोई लड़ाई तो नहीं हुई 2 ग्रुप में, कोई पूरे हिंदुस्तान में कोई दंगा नहीं हुआ इस बात पे, तो फिर किस बात की वो सजा दी जा रही है। एक तो आई एम वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा लग रहा है कि बेटी मतलब कोई भी बाप नहीं चाहेंगे अपना बेटी जेल में रहे। वी फीलिंग वेरी हैप्पी। उसकी मॉम भी है, वो तो काफी टाइम रो भी रहते हैं, तो नाउ शी इज वेरी हैप्पी। उसकी तबीयत खराब थी बस आप। हाँ, तो 2 एलिमेंट थे। हमने बोला कि उसमें एक किडनी का प्रॉब्लम प्लस ADHD, वो अटेंशन हाइपर डिसऑर्डर बोलते हैं उसको। मेडिसिन बहुत जरूरी है, तो जैसे आएंगे हमको उसे मेडिसिन खिलाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं था। प्रिस्क्रिप्शन ना होने की वजह से जेल उनको मेडिसिन नहीं दे रहा था एक्चुअली। और सर एक बात और पूछना है, आपकी बेटी सोशल मीडिया पे जिस तरह से एक्टिव थी, हेट स्पीच भी बोल सकते हैं या इतना बोल्ड जो वो पोस्ट करती थी, क्या आप लोगों को पता था और आगे क्या वैसा वो फिर से करेंगे? देखो, हमको पता था क्या करना है, तो हमको दिखाते थे। कुछ वीडियो हमको भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता था, हमको बोलते थे।
कुछ वीडियो ने डिलीट भी किए थे। ये हुआ था कि जब भी ये वीडियो डाला था, हम 2 दिन बाद हमको मालूम पड़ा, तब हमने डिलीट करवाया उससे बोल के। बट ये उसके लिए अच्छा एक लेसन रहा होगा। शी विल डू वेल, अच्छा करेंगे वो। इससे पहले शर्मिष्ठा के वकील मोहम्मद समीमुद्दीन ने अदालत को बताया था कि अलीपुर महिला सुधार गृह में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अलीपुर महिला सुधार गृह के अंदर उचित साफ सफाई नहीं रखी जाती। मेरे मुवक्किल को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दी जा रही हैं। उसे किडनी से जुड़ी समस्याएं हैं और वो ठीक महसूस नहीं कर रही है। हमने एक याचिका दायर की है। अदालत ने 4 जून तक रिपोर्ट मांगी है। याचिका में यह भी कहा गया कि जेल के अंदर दूसरों कैदियों से उसको धमकियां भी मिल रही है। इसको लेकर वो अपनी सुरक्षा को लेकर डरी हुई है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।